नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त एबीपी न्यूज पर चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री का। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश का वो टीईटी परीक्षा लीक कांड, जिसने कल ही एक झटके में उत्तर प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। इस लीक कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर है, क्योंकि योगी राज में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये पेपर लीक कांड सीएम योगी की सख्त प्रशासनिक छवि को एक धक्का है? इसी पर आज चर्चा करेंगे हम। आपको यह भी बता दें, एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर एक पोल भी हमने चलाया, जिसमें हजारों दर्शकों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है। उस पोल के नतीजे शो के आखिर में आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं रिपोर्ट के साथ। के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी। रक्षण देने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके ऊपर उनका हाथ पहुंचना चाहिए। ऐसे वक्त में जबकि यूपी चुनाव को लगभग 2 महीने रह गए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक होने से योगी सरकार की भारी किरकिरी हो रही है। टीटी का पर्चा लीक होने के बाद तो सीएम योगी के राजनीतिक विरोधियों ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। सरकार लगातार इसी तरह के खिलवाड़ कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ, और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगी राज में अब तक पर्चा लीक होने की 7 से 8 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। अब तो इस मामले में बीजेपी के भीतर से भी आवाज उठी है। यूपी से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया, यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक होना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। इस दलदल की छोटी मछलियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उनके राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, क्योंकि अधिकांश शिक्षक संस्थानों के मालिक राजनीतिक रसूखदार हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी? टीटी का पर्चा लीक होने के बाद खुद सीएम योगी एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी भी हुई है। सीएम खुद इस मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ऐन चुनावी मौसम में हुई इस घटना ने सख्त प्रशासक की उनकी साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मौजूद हैं। अवनीजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अवनीजेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है पेपर लीक, यूपी सरकार मतलब लीक सरकार है सर? रोमाना जी, मुझे लगता है कि अगर सारे आंकड़े देखे जाएं, मैं किसी भी तरीके से इसमें बचाव में नहीं हूं कि लीक हुआ तो कोई बात नहीं। लीक हुआ, गलती हुई, सरकार की ढिलाई रही, लेकिन उसके बाद अगर समुचित कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कानून का मतलब होता है कि कानून का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जिसने गलती की, जिसने कानून तोड़ा उसको सजा मिले, बल्कि आगे आने वाले व्यक्तियों को भी उसका डर हो, आतंक हो कि कानून ऐसी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि ये लगातार, और ये तो टीईटी का पेपर था, आप लोग आंकड़े देख करके बता सकते हैं, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े एग्जाम, एमबीबीएस तक के एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसके लीक हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लीक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या लीक होने के बावजूद सरकार उसमें कोई लीपापोती कर रही है या कार्रवाई कर रही है? महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सरकार एक समुचित कड़ी कार्रवाई करती है उन लोगों के साथ जो लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं, अगर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट या एनएसए लगाया जाता है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ये उदाहरण होगा। तो क्या ये कहा जाए कि सरकार की नींद देर से खुली है, क्योंकि इस बार गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जबकि योगी सरकार में ही दर्जन भर एग्जामिनेशन पेपर्स जो लीक हुए हैं। सिलसिला 2017 से शुरू होता है, जिस साल योगी सरकार की ताजपोशी हुई थी, और उसके बाद 2021 तक ये सिलसिला जारी है। अवनीजेश जी, देर से जागती है योगी सरकार? मैं बात देर से जागने की नहीं है,
बात देर से जागने की नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि कितनी कड़ाई से कानून का पालन किया जाता है। 2017, 2019 या जितने भी आप जो बता रहे हैं पेपर लीकेज के, ये बात मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि किसी और राज्य में या केंद्र के तहत अगर कोई एग्जाम होता, परीक्षा होती, लीक होता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई बचाव का कारण नहीं है। हाँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आज अगर ये निर्णय लिया है तो आगे आने वाले समय में आप ये देख लीजिए, वरना तो कभी इतना कड़ा कानून लगाया नहीं जाता था। ठीक है, आइए घनश्याम जी, कम से कम अब योगी सरकार जो है वो सब कार्रवाई तो कर रही है ना। यहां से एक नई लकीर खींचने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से, पिछली सरकारों में ऐसा हुआ नहीं। आपने सुना निजेश जी का जवाब। नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों और मेरे को मैं इनकी नई लकीर आपको बताता हूँ। इनकी नई लकीर हर साल चली है, 2017 में चली है, 2018 में चली, 2019 में चली, 2021 में तो चली है। और हर नई लकीर के साथ 10,000 पदों पे जिन परीक्षाओं के लिए बहाली का विज्ञापन आता है, उसके बाद लाखों, इस केस में 20 लाख युवा हैं जो अपना पेट काट के तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, परिवार के अरमानों के साथ तैयारी करते हैं। उसके बाद किसी तरीके से पैसे जुटाकर एग्जाम सेंटर तक जाते हैं। इसमें 2000 से अधिक एग्जाम सेंटर थे। अचानक पेपर लिखते समय उनको खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? 2018 में 10,768 PSC LT ग्रेड के शिक्षकों की बहाली हुई थी, वहां लीक की बात हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और PSC की बात हुई। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती 2018 लीक की बात हुई। 7 अगस्त 2021 पीजीटी की परीक्षा के दौरान भोजपुर अंबेडकर नगर में पेपर लीक की बात हुई। ऐसा कौन सा साल है जहां पर ये पुरानी? तो घनश्याम जी आपने 17 से 21 तक के तो गिना दिए सर, आप जरा 12 से 17 तक वाले भी निकाल लाते, वो मैं पढ़कर आपको सुना दूं। जून 2014 यूपी के गाजियाबाद में CPMT पेपर लीक हुआ। 2015 मार्च यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2016 सेना में ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। अमेठी लखनऊ में होनी थी परीक्षा। और कितने गिनाऊं? आपकी सरकारों में भी तो यही होता आ रहा था ना। मैं ये जानना चाह रही हूं सर कि जो समाजवादी पार्टी जो है, जो समाजवादी पार्टी सर, आप लोग जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, किस मुंह से आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा? किस मुंह से? जब 70 लाख युवाओं को रोजगार, जो शमशान कब्रिस्तान की बुनियाद पे सरकार में आती है, वो जब 4.5 लाख युवाओं का इश्तेहार देती है, 20 लाख युवाओं को परेशान करने वाला पेपर लीक होता है, तो सवाल 2012 से 17 का नहीं है, सवाल 2022 का है। ये युवाओं को लाठी मारने वाले, युवाओं को के सपनों को इस तरीके से रौंदने वाले लोगों को युवा पुनः चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? जो 22 में बदलाव होगा क्योंकि युवाओं का इनकलाब होगा, और इसलिए इनकलाब होगा कि इन लोगों ने हर युवा परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं। इनके प्रवक्ता टीवी पे आके दावे करते हैं। आपको समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता दावा करते हुए नहीं दिखाई देगा कि हमने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, या प्रधानमंत्री के हिसाब से हमने कितने लोगों को मुद्रा योजना में लाभ दे दिया। हम नहीं कहते 50,000 में आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे, व्यापार भी लगा देंगे और रोजगार भी दे देंगे, पकौड़े की दुकान भी खोल देंगे, नाली से गैस निकाल कर चाय भी बना देंगे। हम ये सब दावे नहीं करते। ये खोखले दावे करने वालों ने जो उत्तर प्रदेश का बुरा हाल बनाया है, इसीलिए हम कहते हैं 22 में इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ठीक है, मैं अभिज्ञान जी का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है निजेश जी को इस पर जवाब देना चाहिए। आपने सुना घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि साहब इनके दावे तो देखिए ना, और सर वाकई में दावे क्या कि साहब भयमुक्त और कानून का राज वाली पारदर्शी सरकार, लेकिन हकीकत क्या है सर कि एक एग्जाम टीटी का एग्जाम सर 2019 में वही पर्चा लीक हो जाता है, 2020 में वही होता है, 2021 में फिर वही हो गया। ये तो सिर्फ मैं टीटी के एग्जाम की बात कर रही हूं। तो कुल मिलाकर जो पिछली सरकारें जिस ढर्रे पर थी, फिर ये योगी सरकार भी तो उसी ढर्रे पर है ना। अलग क्या है इसमें? फिर क्यों ढोल पीटना कि हम अलग हैं? रोमाना जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को कहने का हक नहीं है जिसकी पार्टी की सरकार में ये सब काम ऑलरेडी होता था। आपका कहना सही है, किसी भी सामान्य नागरिक का इस पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, किसी भी नौजवान का इस पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन वो लोग जो थाने से अपराधियों को छुड़ा लाते थे, लगातार आतंकवादियों के मुकदमे वापस करते थे, कोई पेपर लीक के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और जो भर्तियां होती थी उसमें घपले के बाद कोर्ट में केस जाता था, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? आपने एक सवाल पूछा कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया घनश्याम तिवारी ने कि हमने क्या किया, कितने लोगों का भविष्य उजाड़ा, कितने लोग नौकरी से वंचित रह गए। सवाल तो इस बात का देना था ना, जवाब तो इस बात का देना था ना। लेकिन मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश
क्या के पास 12 हम से चलते हैं। 17 अभिज्ञान प्रकाश इस जी, जो बात बात पे यहाँ जवाब पर नहीं दिया अवनीश जी कह रहे हैं कि साहब घनश्याम तिवारी को जवाब देना था 2012 से 2017 का, पर क्या उसका हिसाब किताब जनता ने 2017 में नहीं कर दिया? अब घनश्याम तिवारी आगे बात बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामला 2012 से 17 का नहीं है, मामला जो है वो 2022 का है। तो कुल मिलाकर चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा है। अभिज्ञान प्रकाश। रुमाना, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डन, क्योंकि आपने एक सबसे बेसिक सवाल ये पूछ लिया कि सब लोग अपनी सरकारों का हिसाब दे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का निजीकरण जो है, ये पैसा कमाने का तरीका बना, ये तो स्पष्ट है। और पॉलिटिशियंस अक्रॉस द कंट्री, मैं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बता सकता हूं, ये बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं पॉलिटिशियन। तो ये कोई चैरिटी के लिए तो चला नहीं रहे थे, सारी पॉलिटिकल पार्टी से। अब आते हैं जरा अतीत की बात करने पर। तो एक घटना मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह, ध्यान से सुनिएगा, राजनाथ सिंह तब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री होते थे और वो उस समय एक एंटी कॉपी ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, ठीक है, यानी कि नकल के खिलाफ अध्यादेश। अब आप समझ रही है कि ये कितनी पुरानी प्रॉब्लम है। मेन मुद्दा बड़ा क्लियर है कि ये सब बड़ा नेक्सस है, संरक्षण में होता है। लीक करने वालों को आप पकड़ लेंगे, उन पर कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि जो बड़ा नेक्सस है, बिल्कुल, उसको सरकारें उन तक हाथ नहीं पहुंच पाता है। अब निजेश अवस्थी जी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो छोटी मछलियां पकड़ते हैं उन पर आप ठीक है सख्त कानून, सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई भी कर देंगे, लेकिन बड़ी मछलियां क्यों जवाबदेही तय नहीं होती है? क्यों जो सरकार के अंदर जिम्मेदार मंत्री हैं उनको जवाबदेह नहीं बनाया जाता है? जी बिल्कुल रोमाना जी, मुझे लगता है कि मैं अभिज्ञान को एक बार कहूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी स्मृति है, मैं जानकारी की बात नहीं कर रहा हूं, कल्याण सिंह शायद लेके आए थे वो नकल रोको, और उसके पश्चात वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था उसके बाद बहुत ज्यादा, और वापस वो बिल ले लिया गया था मुलायम सिंह के समय में। वो बिल वापस भी लिया गया था, वो कानून वापस भी लिया गया था। उत्तर प्रदेश में हाँ, उस उत्तर प्रदेश में अगर, और किसी भी प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष की बात करता हूं, कि अगर नकल के माध्यम से या नकल को छूट दे करके या किसी भी गलत चीज को छूट दे करके अगर कोई, तो उससे उनका विकास नहीं हो रहा। वो आगे जाकर के क्यों उत्तर प्रदेश के लड़के वो पिछड़े रह जाते थे नकल के कारण, नकल के बजाय। सवाल तो यही है ना कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ क्यों, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों? इसी वजह से तो हम ये चर्चा लेकर आए थे, और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी कानून व्यवस्था को लेकर, इसी योगी राज के अंदर कानून के राज को लेकर खुद मुख्यमंत्री जो है वो बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।